नमस्ते दोस्तों। बीए पार्ट 1 के विद्यार्थियों का हिंदी साहित्य की इस कक्षा में एक बार पुनः स्वागत। जैसा कि हम कक्षा में अधिकांश पाठों का विवेचन कर चुके हैं, फिर भी कुछ पाठ जो परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हैं और वैसे भी तो हम उन्हें पुनः समझने की कोशिश भी करेंगे, और जिन विद्यार्थियों ने नहीं समझा है उनके लिए समझने का काम भी हो जाएगा। हम जायसी को समझ रहे हैं। जायसी के कुछ पद देखें। हम जानते हैं कि जायसी सूफी कवि हैं जिन्होंने भक्ति काल में प्रेम पर आधारित निर्गुण काव्य को विवेचित किया है। तो पहले हम इस पद को समझने से पहले पद को पढ़ लेते हैं। जबहि दीप नियरवा जाई, जनु कबिलास नियर भा आई। घन अमराउ लाग चौपासा, उठा भूमि हुत लागी आकासा। तरिवर सबे मलय गिरिलाई, भई जग छाह रैनी होई आई। मलय समीर सुहावन छाहा, जेठ जाड़ लागे तेई माहा। ओही छाह रैनी होई आवे, हरियर सबे आकाश दिखावे। पथिक जो पहुँचे सही के घामू, दुख बिसरे सुख होई बिसरामू। जय वह पाई छाह अनूपा, फिर नहीं आई सहे यही धूपा। अस अमराऊ सगन वन, बरने न पारो अंत। फूले फरे छहों ऋतु, जानहु सदा वसंत। हम जानते हैं कि यह जो वर्णन हो रहा है, यह वर्णन पूरा जायसी के द्वारा लिखी पद्मावत में सिंहल द्वीप का वर्णन चल रहा है। इसी का वर्णन करते हुए कवि लिखता है कि जबहि दीप नियरवा जाई, जब भी कोई उस द्वीप के नियरवा निकट जाता है, जनु कबिलास नियरवा आए, उसे ऐसा महसूस होता है मानो वो स्वर्ग के पास आ गया हो। घन अमराऊ लाग चहुपासा, द्वीप के चारों ओर घने आम के बगीचे लगे हुए हैं। उठा भूमि हुत लागी आकाशा, जो धरती से उठ करके मानो आकाश को छूने की कोशिश कर रहे हो, आकाश का स्पर्श कर रहे हो। तरिवर सबे मलय गिरिलाई, पेड़ मलय पर्वत से लाए हुए प्रतीत होते हैं क्योंकि उनमें इतनी शीतलता है। भई जग छाह रैनी होई आई, और उनके कारण पूरे संसार में इतनी छाया हो गई मानो रैनी रात पड़ गई हो। अंधेरे का आभास होता है। सूर्य की रोशनी में भी इतनी सघन छाया उन पेड़ों की उस द्वीप के चौं ओर फैली हुई है। मलय समीर सुहावन छाहा, सुहावनी छाया है, और मलय पर्वत की सुगंधित वायु सबको सुहावनी लगती है। जेठ जाड़ लागे तेई माह, ज्येष्ठ ऋतु, ज्येष्ठ के मास में जबकि सब तरफ भयंकर गर्मी का मौसम होता है, उस समय उन मलयगिरी के पेड़ों के कारण सभी को ठंडक का एहसास होता है। यह भी अत्यंत विशेष बात है वहाँ की। ओई छाह रैनी होई आवे, हरियर सबे आकाश दिखावे। उस छाह के कारण सब तरफ रात्रि जैसा अंधेरा हो जाता है, और उन पेड़ों के बीच से वो पेड़ इतने सघन है कि जहाँ जहाँ पेड़ हम देखते हैं ऊपर, पूरा आकाश हमें हरा हरा दिखाई देता है। पथिक जो पहुँचे सही के घामू, सब तरह की गर्मी सहन करके
अगर कोई पथिक वहाँ पहुँचता है तो दुख बिसरे, अपने दुखों को भूल जाता है। सुख होई विश्रामु, सुखी होता है और विश्राम को भी उपलब्ध होता है। जब वह पाई छाह अनूपा, जब वह थका हारा पथिक अनुपम छाया को प्राप्त करता है, फिर नहीं आई सहे यह धूपा, फिर उसकी इच्छा नहीं होती है कि वो वापस धूप में कहीं जाए, वो जगह छोड़ करके दूसरी जगह जाने की उसकी कभी इच्छा नहीं होती। अस अमराऊ सगन घन, बरनी पा न पारो अंत। ऐसी आम के घने जंगल हैं, घना आम के पेड़ पौधे हैं कि वर्णन पारो अंत, वर्णन करते करते भी उसका मैं कभी उसका वर्णन का अंत आ जाए ऐसा मैं नहीं पाता। फूले फरे छहों ऋतु, छहों ऋतुओं में फलती और फूलती है वो अमरैया। जानूं सदा बसंत, ऐसा प्रतीत होता है मानो सदा वहाँ पर बसंत ऋतु ही रहती है। छहों अन्य जो 5 ऋतु हैं उनमें भी उसी प्रकार से वो अमरैयाँ फलती फूलती हैं, मानो सदैव वहाँ पर बसंत ऋतु का ही शासन हो, बसंत ऋतु ही रहती हो। अगला पद देखें। फरे आंब अति सघन सोहाए, ओजस फरे अधिक सिरनाए। कटहर डार सी पींड सन पाके, बड़हर सो अनूप अति ताके। खिरनी पा की खांड अस मीठी, जामुन पा की भंवर अति डीठी। नरियर फरे फरी फरहरी, पुरे पुरे जानु इंद्रासन पुरी। पुनः महुआ चूह अधिक मिठासु, मधुजस मीठ पुहुप जस बासु। और खज हजा अनबन नाऊ, देखा सब राउन अमराऊ। लाग सबे जस अमृत शाखा, रहे लोभाई सोई जो चाखा। लवंग सुपारी जायफल, सब फर फरे अपूर। आस पास घन इम्मिली, जोधन का तार खजूर। घनी अमराइयों का ही वर्णन कवि अभी तक कर रहे हैं। जैसे कहते हैं कि फरे आंब अति सघन सोहाए। सिंहल द्वीप का जो बगीचा है वहाँ पर सघन आम के जो फल लगे हुए हैं वो अत्यंत सुहावने लग रहे हैं, अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। सघन सुहाए, और जस फरे अधिक सिरनाए, और जो ज़्यादा फल देता है वो उतना ही अधिक झुक के चलता है। संकेत में कवि गुणी व्यक्ति की ओर संकेत करता हुआ कहता है कि जो जितना गुणी होगा वो उतना ही विनम्र अधिक होगा। कटहर डार पींड सन पाके, कटहल के फल वृक्ष की शाखाओं में पींड सन पाके तने तक लदे हुए दिखाई दे रहे हैं, पके हुए दिखाई दे रहे हैं। बड़हर सो अनूप अति ताके, और खिरनी भी पक करके बड़हर अनुपम रूप से पक गए हैं। खिरनी पाकी खांड अस मीठी, खिरनी पक करके खांड शक्कर जितनी मीठी हो गई है। जामुन पाकी भंवर अति डीठी, और जो जामुन के पौधे हैं, जामुन के पेड़ हैं, वो भी भंवरे के जैसे काले काले जामुन वहाँ लगे हुए हैं। नरियर फरे फरी फरहरी, नारियल के पेड़ पर नारियल लगे हुए हैं, फरहरी लगी हुई है। पुरे जानु इंद्रासन पुरी, ऐसा लगता है मानो पूरी की पूरी इंद्रासन की पूरी ही वहाँ पर फैली हुई हो। पुन महुआ चू अधिक मिठासु, महुआ अधिक मिठास के साथ चू रहा है, अपनी सुगंध और अपने रस को बिखेर रहा है। मधु जस मीठ भूप जस बासु, शहद जैसा मीठा है और पुष्प जैसी उसकी खुशबू है। और खज हजा अनबन नाऊ,
और कितने ही प्रकार के मेवे हैं जिनके नाम ही ज्ञात नहीं है। देखा सब राउन अमराऊ, जो कि रावण के उद्यान में जो थे वैसे के वैसे इन राजा के उद्यान में भी लगे हुए हैं। लाग सबे जस अमृत शाखा, ये सभी अमृत रूपी शाखाओं पर फल लगे हुए हैं। रहे लो भाई सोई जो चाका, जिसने एक बार चख लिया वो उसी का हो के रह जाता है, वो उसी का लुब्ध, उसी का लोभित होकर के ले जाता है, उसी का होकर के रह जाता है। लवंग सुपारी जायफल सब फर फरे अपूर, चाहे लौंग हो, चाहे सुपारी हो और चाहे जायफल हो, सारे के सारे फल, ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स सभी के सभी वहाँ लगे हुए हैं। आस पास घन इमली जोधन तार खजूर, और तो और आस पास ताड़, इमली और खजूर के लंबे लंबे वृक्ष भी लगे हुए हैं। दोहा चौपाई शैली में अतिशयोक्तिपूर्ण थोड़ा बहुत वर्णन करते हुए बहुत सुंदर जायसी ने फलोद्यान का वर्णन किया है। धन्यवाद।